और छोटी ले ली होते बाबू। छोटी लेकिन दूर तक नहीं जाती। आप देखो ये एकदम घर की भी तरह लग रही है और दोनों तरफ से आएगी। फिर भी बताओ, एक फेस्टिवल के लिए इतना। मम्मी साल में एक ही बार ये फेस्टिवल आता है, अब उसके लिए भी कंजूसी करेंगे हम। अच्छा ठीक है। और ये सबसे अच्छा फेस्टिवल लगता है। सही, बहुत सही। और खेल, और खेल। जय माता दी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पे। ये व्लॉग्स मेरे अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो जी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी जिससे आप बोर ना हो। नहा धो के स्किन केयर करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। हमारे में बोलते हैं कि आफ्टर हेयर वॉश सिंदूर जरूर लगाते हैं। तो जब मैं सिंदूर लगाने जाती हूँ तो उसी समय मैं अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। अगर मैं उस टाइम पर रहने दूँगी तो फिर पूरे दिन का रहना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया था लो फ्लेम पे, जिससे ये पकता रहे और मैं अपना काम भी कर लूँ। जी उधर मैं खीर बना रही थी तो मैंने सोचा कि अब खीर का क्या ही दिखाऊं, आपको एक दिन पहले का क्लिप दिखाती हूँ। तो मैं अपने घर में एक दिन पहले बना रही थी गुजिया। इसके साथ क्या बना रही थी वो भी आगे शेयर करूँगी। लेकिन ये देखिए, मैं कोई काम जब जल्दबाजी में करती हूँ ना, तो जितना ही जल्दबाजी में सोचती हूँ ख़त्म हो जाए, उतना ही जल्दबाजी में काम बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो कुछ ऐसा ही हो गया मेरे भी साथ। तो यहाँ पे मैं सूजी भून रही थी और साथ ही आपको अपना रूम भी दिखा रही हूँ। ये ना एक बार मैंने कर दिया है काम क्लीनिंग वगैरह का, एंड आफ्टर डेट ये सब फैला हुआ है। सभी के घर होता होगा, लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना जो भी फिल करने का है सारा ही एक साथ फिल कर लेती हूँ। जैसे मैं इसमें रिफाइन फिल कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यहाँ पे मैंने गुजिया वाला जो स्टफिंग है वो रेडी कर लिया है और साथ ही साथ डो भी अपना रेडी कर लिया है। तो जी यहाँ पे गुजिया बन गया है, नौपारा बन गया है, खस्ता भी बन गया है और कुछ फ्राई भी हो गया है। यहाँ पे देखिए एक गुजिया मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। एक डब्बा ऑलरेडी यहाँ कुकर में भी भरा हुआ है, यहाँ डब्बे में भी भरा हुआ है नमक पारा। ये सासू माँ जी ने दिया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मुरब्बा है ये। और खस्ता मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, डेट्स वाई मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, बाद में बनाऊंगी। सुबह के 11 बजे से लगी थी, 5 बज गए थे और वापस से आ गए खीर में। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किए हैं। आपको कैसे ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं खीर में? मुझे बारीक उतने अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे मैं मटर भी छिल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने पुलाव। मैं ना पुलाव बहुत ही अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अभी इसमें मैंने डाला है काजू, मटर और क्या बोलते हैं, जीरा, सारा ही कुछ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर को भी आज मैं कुछ डिफरेंट वे में ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा बना था। जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं मतलब ऐसे ना मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अब मेरी खीर बन गई है और शुगर मैं इसमें नाप के ऐड कर रही हूँ। वैसे मुझे शुगर का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा होता है, शुगर या सॉल्ट दोनों का यहाँ पे। अदरवाइज़ कहीं और पे जाती हूँ तो ना मैं मेज़रमेंट के साथ ही कोई चीज़ करती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे वहाँ के हिसाब से देखना पड़ता है कि कैसे क्या है। यहाँ का तो मुझे आइडिया हो गया है, 2 लोगों में भी परफेक्ट बना सकती हूँ और 20 लोगों में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, पनीर ये है एक्चुअली मटर और शाही दोनों मिक्स करके मैंने पनीर बना दिया है, इसलिए इसका कलर ऐसा आया था। लेकिन सच में टेस्ट में कोई समझौता नहीं था। तो यहाँ पे अभी मैं ना अपने हस्बैंड जी की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अब 12 बज रहा था कि लंच किया, तो ब्रंच का टाइम है एक्चुअली। बट वो ब्रेकफास्ट आज कुछ किए नहीं थे हम लोगों में, नहा के होली में खाते पीते हैं कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि अब साथ ही दे दो जो भी देना है, क्योंकि अभी नाश्ता का भी टाइम नहीं है और लंच का भी टाइम नहीं है मतलब। तो मैंने यहाँ पे मैं ना जैसे दिखाते हैं उसमें वीडियोस वगैरह में, कुकिंग वगैरह में, वैसे प्लेट लगाने का सोच रही थी, बट इतना जल्दबाजी था कि हो ही नहीं पाया उस तरीके से। बट जैसा भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये रहा कुछ आज का खाना। और अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, सो मैं रेस्ट करने आ गई। लाइट ऑफ था, अब उठ के लाइट भी कौन जला, इतनी टायर्डनेस हो गई, आप समझ सकते हैं 2 दिनों में।
तो मैं ऐसे करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ यूनिक क्लिप भी हो गई है। और दूसरे रूम में आप देख सकते हो हबी जी बैठे हैं, साथ में मेरे देवर आए हैं, उनको भी मैंने इनवाइट किया था, देवर देवरानी को, बिकॉज़ उनके यहाँ होली सेलिब्रेट नहीं होगी और मैं कर भी देती हूँ क्योंकि वो लोग 2 ही लोग थे। तो आई होप होली का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू गाइस।